वेलकम स्टूडेंट, जामनीकांत बीएड कॉलेज की क्लास में स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं पेडागोगी क्लास के अंतर्गत जो है टीएलएम का, कि टीएलएम का यूज़ कैसे हम लोग कर सकते हैं और कैसे अपने शिक्षण प्रक्रिया को बेहतर बना सकते हैं। तो आज के क्लास में जो है वो हम चर्चा करेंगे चार्ट के बारे में, कि चार्ट जो होता है वो किस प्रकार से एक सहायक साधन होता है, सहायक सामग्री है हमारे शिक्षण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए। चार्ट जो है वो आप जब इंटर्नशिप में जाएंगे या फिर जब आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा, उसमें जब आपके एक्सटर्नल आएंगे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, तब आप लोगों को जो है आपके मेथड पेपर के अकॉर्डिंग लेसन प्लान बना करके जब देना होगा, उसमें चार्ट, मॉडल, इन सब चीज़ों का प्रयोग आप कर सकते हैं अपनी विषय वस्तु को सही ढंग से प्रस्तुत करने के लिए। तो आज के क्लास में जानेंगे कि चार्ट क्या कितने सहायक होते हैं। सबसे पहले हम आते हैं कि चार्ट का मीनिंग क्या है, क्या मतलब निकलता है। इसका अर्थ यह है कि चित्र एवं चार्ट के माध्यम से ऐतिहासिक तथ्यों को सजीवता प्रदान कर सकते हैं। जिन तथ्यों को मौखिक रूप से स्पष्ट करना संभव नहीं होता, उसे चार्टों की सहायता से समझा जा सकता है। चार्ट क्या होता है? इसके माध्यम से हम किसी भी ऐतिहासिक चीज़ों को जो है बहुत ही अच्छे ढंग से सजीवता के रूप में हम उसे बच्चों को दिखला सकते हैं। कई ऐसे विषय वस्तु होते हैं जिस पर जो है हम लोग मौखिक रूप से उसको क्लियर नहीं कर पाते हैं, स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं। तो वैसी स्थिति में जो है हम चार्ट के माध्यम से बच्चों को दिखा करके स्पष्ट रूप से विषय वस्तु को बच्चों को समझा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि इसका प्रयोग जो है शिक्षण को प्रभावी, सरल, रुचिकर बनाने के लिए किया जाता है। हम इसका प्रयोग क्यों करें? चार्ट का प्रयोग हम क्यों करें, सवाल पैदा होता है। तो हम क्यों करें? तो इसका प्रयोग जो है हम अपनी शिक्षण को जो है वो ज़्यादा प्रभावकारी बनाने के लिए, साथ ही साथ सरल बनाने के लिए और सहज बनाने के लिए हम चार्ट का उपयोग करते हैं। इसमें आपका यह भी आता है कि चार्ट के माध्यम से युद्ध, योजनाएं, सूचनाओं का प्रदर्शन, समय का ज्ञान, मार्गों का प्रदर्शन इत्यादि के लिए किया जाता है। हम जब चार्ट का उपयोग करते हैं तो हम किन किन चीज़ों को उसमें दर्शा सकते हैं। मार्ग का जो है वो रूट बता सकते हैं, साथ ही साथ जो इसमें है कि समय का ज्ञान बता सकते हैं। फिर जा कर के जो है हम जो योजनाएं हैं, अन्य सूचनाएं हैं, उसको भी हम चार्ट के माध्यम से जो है स्टूडेंट को बता सकते हैं। इसको 4 भागों में बांटा गया है। चार्ट कितने प्रकार से हम बना सकते हैं, तो चार्ट को जो है वो 4 भाग में विभक्त किया गया है। सबसे पहला है तालिका चार्ट, जिसको टेबल चार्ट के नाम से भी जानते हैं। यह एक प्रकार का ऐसा चार्ट है जिसमें जो हम घटनाओं और तथ्यों का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका धारावाहिक चार्ट यानी फॉलो चार्ट। यह जो है वो घटनाओं के पारस्परिक संबंधों को दर्शाता है। जो धारावाहिक चार्ट है वो क्या करते हैं कि एक ही घटना का जो है वो पारस्परिक संबंध दूसरी घटनाओं से क्या होता है। जैसे मान लीजिए किसी भी राजा का जो है वो शासन व्यवस्था हो गया, संगठन हो गया, इसका जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो हम इस चार्ट के माध्यम से दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अनुवांशिक चार्ट यानी फैमिली चार्ट। यह क्या है? यह किसी घटना, तथ्य, संगठन तथा व्यक्ति विशेष के विकास को दर्शाता है। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, किसी एक व्यक्ति का जो है विभिन्न प्रकार की उसकी क्रियाएं, जैसे कि उसका व्यवस्था, उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी जो है सामाजिक, राजनीतिक, अन्य पहलू के बारे में, जैसे कि ब्रांचेज के रूप में यानी या शाखाओं के रूप में हम उसको पढ़ा सकते हैं और दिखा सकते हैं। लास्ट है इसमें युद्ध योजनाएं यानी कि वार प्लान। तो इस चार्ट के माध्यम से जो है युद्ध योजनाओं को हम बहुत अच्छे ढंग से बता सकते हैं। युद्ध में किन योजनाओं के अनुसार लड़ा गया, यह इस चार्ट के माध्यम से बहुत अच्छे ढंग से दिखा सकते हैं। मान लीजिए कि हम पलासी की लड़ाई ले रहे हैं, पलासी का युद्ध कैसे हुआ था, उसमें पैदल सेनाएं कितनी थी, घुड़सवार कितने थे, कौन कहाँ पे खड़ा था, किस तरफ से आक्रमण हुआ था, इन सारी चीज़ों को अगर हमको दिखाना है तो हम इस तरह युद्ध योजनाएं का जो चार्ट होती है उस चार्ट के माध्यम से दिखा सकते हैं। कहने का मतलब कि भारत के मानचित्र में हम युद्ध योजनाओं से संबंधित चार्ट बच्चों को नहीं दिखा सकते, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो अगर हमको उस चीज़ को दिखाना है तो पर्टिकुलर उससे रिलेटेड चार्ट पेपर बनानी होगी, ताकि अपनी विषय वस्तु को सरल और आसान तरीके से बच्चों को समझा सके और उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके।
चार्ट पेपर जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, विशेष तौर पे इतिहास शिक्षण के लिए। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू।